कोटा में सूदखोरों से परेशान होकर युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें 4 लोगों पर पैसे के लिए परेशान करने का आरोप भी लगाया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उनको सजा मिले। मुझे इतना मानसिक प्रताड़ित किया है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। इस टॉर्चर के चक्कर में मैं पागल हो गया हूं। वहीं बोरखेड़ा थाना एसआई मोहम्मद हुसैन ने बताया कि दुष्यंत पांडे 35 वर्षीय देवाशीष सिटी का रहने वाला था। प्राइवेट जॉब करता था। वह 2 बहनों का इकलौता भाई था। इस तरह का मामला है क्या? मामला ये आज सवेरे पता चला कि दुष्यंत पांडे सन ऑफ उमेश चंद पांडे निवासी 179 ब्लॉक नंबर 19 देवासी सिटी में फांसी लगा ली है। इस पर तुरंत वहाँ पर पुलिस वहाँ पर पहुंची। पहुंचने के बाद देखा तो दुष्यंत मृतक लटका हुआ था। पंखे से हरी रंग की चुन्नी से पंखे पर फांसी लगाकर लटका हुआ था, जिसको परिजनों की उससे सहायता से नीचे उतारकर हॉस्पिटल लेके आया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित करा, पीएम कराया गया। क्या मामला निकल के सामने आया? मामला ये अभी तो 194 का आ रहा है, उसमें जांच चल रही है। परिजनों ने दिया कि कोई सुसाइड नोट भी मिला है इसके पास, उसको भी जब्त किया गया क्या लिखा हुआ है? और पैसे के लेन देन का मामला लिखा हुआ। परिजन भी यही आरोप लगाया। अब जैसी जांच में सामने आएगा वैसी कार्रवाई है। नामजद रिपोर्ट दी? हाँ, नाम लिखा है इन्होंने। 2-4 आदमियों का नाम लिखा है जिन्होंने पहले लाखेरी में केस भी चल रहा है। कोई चेक वगैरह दे रखा था इन्होंने, उस मामले का केस भी चल रहा है। और एक कोई दुकान है इन्हों के यहाँ घटोत के चौराहे पर, उसका ही मामला। जैसी भी सूरत जांच से जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, एएसआई बोरखेड़ा थाना। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग माता पिता के साथ युवक रहता था। गुरुवार दोपहर 12 बजे दुष्यंत के घर में ऊपर वाले कमरे में गया था। जब शुक्रवार सुबह 8 बजे तक वह कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने जाकर देखा तो कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गेट तोड़कर देखा तो दुष्यंत फंदे पर लटका हुआ मिला। उसके माता पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। तरह का मामला था, फांसी लगाई आपको? आपने पंखे से लटक के सुसाइड किया है। दरअसल उसको रवि और नरेंद्र नागर ब्लैकमेल कर रहे थे एक दुकान के पेमेंट के चक्कर में, जो बहुत साल पहले ले चुका है। वो काफ़ी घर का सामान और कैश में कुल मिला के मेरा अनुमान है 15-20 लाख के नीचे उसको उतारा। डिमांड कर रहा था? कितने की डिमांड कर रहा था? ब्याज का? हमें कुछ जानकारी नहीं। हमें जानकारी होती तो मैं स्थिति कितने थोड़ी। उधार लिए थे उन्होंने? 5 लाख, कितने चुका दिए? 15 से 20 लाख। 20 लाख चुका दिए? ना, फिर भी डिमांड कर रहा फिर भी डिमांड है उसकी। और इसी तरह एक उसको शंकरलाल राय का नाम का व्यक्ति है, उससे मैंने कुछ राशि उधार ली थी। तो मेरा उस समय व्यापार था, राजीव गांधी नगर में हॉस्टल हुआ करता। उसको उसने 3 लाख के 14 लाख करा के मेरे विरुद्ध लाखेरी कोर्ट में मुकदमा कर दिया। बतौर जमानती मेरे बेटे का ब्लैंक चेक लिया था उसने किसी राम भगत के नाम से 11 लाख भर के वहीं लाखेरी कोर्ट में लगा दिया। तो बेटा इसके चक्कर में मानसिक दबाव में काफी आ गया था। कितना का चेक था लगभग? मेरा लगाया उसने 14 लाख का। और अमाउंट कितना था? कितना? उस आदमी से तो लिया ही नहीं बेटे ने कुछ भी। हम तो जानते ही नहीं है राम भगत है कौन। जबरदस्ती कर दिया? हाँ, नाम बताएं? पुलिस इंक्वायरी करेगी, अपने आप सच सामने आएगा। हम तो है नाम आपका? उमेश पांडे। दुष्यंत के पिता उमेश पांडे 77 वर्षीय ने बताया कि बेटे ने 5 लाख का कर्ज लिया था जिसे उसने ब्याज सहित चुका दिया था। इसके बाद भी नरेंद्र नागर और रवि तिवारी नाम के युवक दुष्यंत को कई साल से ब्लैकमेल कर रहे थे। वे उससे 15 से 20 लाख रुपए वसूल चुके थे और उन्होंने दुकान पर कब्जा कर लिया। घर का सामान भी ले गए। उमेश पांडे ने बताया कि उन्होंने भी दोस्त शंकर राय और रिश्तेदार राम भगत से कर्ज लिया था। उसने दबाव डालकर 14 लाख के चेक ले लिए। जमानत के तौर पर बेटे के अकाउंट का चेक दे रखा था। पैसा चुकाने के बाद भी उसने बेटे के चेक
को किसी रिश्तेदार को दे दिया और दबाव बनाने लगा। इन सब बातों से बेटा मानसिक तनाव में था। बेटे ने 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें पैसे लेन देन के बारे में लिखा है। बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेल ड्राइव पर सेव रखी है जिसका मेल आईडी और पासवर्ड भी नोट में लिखा है। वहीं बोरखेड़ा थाना एएसआई मोहम्मद हुसैन ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सुसाइड नोट में कोटा निवासी नरेंद्र नागर और रवि तिवारी का नाम लिखा है।